नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में और इस फैसले के आने के बाद क्या भारत में औरतों की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर होगी या और ज़्यादा खराब होगी। जैसे कि दोस्तों बात करें, अब महिलाओं को राइट टू सेफ्टी का हक देते हुए उन्होंने ये कहा है कि किसी कारणवश वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं औरतें, तो उस दौरान वो अपना गर्भपात करवा सकती है। उससे पहले की स्थिति बताते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले वहाँ पे आपको क्या होता था, तब आपको अबॉर्शन करवाना है प्रेग्नेंट लेडी का, तो वहाँ पे घर की सहमति या पति की सहमति जरूरी होती थी, तभी ऑपरेशन होता था। लेकिन उन लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि जिनकी शादी नहीं हुई या डिवोर्सी हैं, तो वहाँ पे वो घर वालों की सहमति कैसे लें। जैसे कि दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा लोग लिविंग में रहते हैं और ड्यूरिंग दी सेक्सुअल कनेक्शन बन जाते हैं, तो वहाँ पे हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करना इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हमेशा अपने साथ कॉन्डम्स या इस तरीके की चीज़ें कैरी कर सकते हैं। फिर आपको अबॉर्शन से रिलेटेड मेडिसिन आती है तो वो खानी पड़ती थी। तो उस तरीके की प्रॉब्लम को देखते हुए, और कभी-कभी ये भी होता था कि महीने कुछ ज़्यादा हो जाते, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल वुमेन्स की कंडीशन हो जाती थी। शादीशुदा वाले तो एटलीस्ट मैनेज कर लेते थे, जिनकी शादी नहीं हुई या लिविंग में ले रहे, तो उनकी सबसे ज़्यादा खटिया खड़ी हो जाती थी। जैसे कि दोस्तों बात करें कि वहाँ पे आपको घर वालों की सहमति ज़रूरी थी, नहीं तो डॉक्टर को मुँह माँगा पैसा दीजिए उस काम के लिए। और ये काम भी दोस्तों खुलेआम चालू हो गया था कि हाँ, कि इस कंडीशन में किसी भी कंडीशन को मतलब आप, और गवर्नमेंट के या बात करें स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहीं न कहीं रिलीफ दे रखा था कि इस तरीके की कंडीशन आती है तो आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब औरतों के ऊपर ही पूरा निर्भर रहेगा कि अब वो अपना अबॉर्शन किस कंडीशन में करवा सकती है। जैसे कि दोस्तों शादीशुदा महिलाओं के लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है लंबा रखा है, 24 हफ्ते तक वो अपनी मर्जी से गर्भपात गर्भपात करवा सकती है। डेट मीन्स ये है कि वो अबॉर्शन करवा सकती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। लेकिन जो शादीशुदा नहीं है महिला या डिवोर्सी महिला है, उनके लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखी गई है। उनके लिए 20 हफ्ते तक का टाइम दिया गया है कि जो लोग मतलब रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो उस दौरान वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो 20 हफ्ते में अपना अबॉर्शन करवा सकती है। और जो डिवोर्सी महिला है उनका किसी और से शारीरिक संबंध बन जाता है तो वो भी 20 हफ्ते तक अबॉर्शन करवा सकती हैं। अब सबसे ज़्यादा होती थी सहमति, क्या परिवार की सहमति ज़रूरी थी या पति की सहमति ज़रूरी थी। आप शादीशुदा हैं, डिवोर्सी हैं, या आप अभी शादी नहीं हुई है, आपने रिलेशनशिप में प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो वहाँ पे अब आपको किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाके कह सकते हैं कि मुझे अबॉर्शन करवाना है, तो वो आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन मांगेगा। सिग्नेचर के दौरान आप ईजिली अबॉर्शन करवा सकती है। तो दोस्तों कहीं न कहीं बॉडी ऑफ फ्रीडम और बॉडी ऑफ राइट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो वहाँ पे किसी हस्बैंड का जिक्र नहीं करा गया था, वहाँ पे जो जिक्र करा गया था वो पार्टनर का करा गया था। पार्टनर एक अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। ये छोटे-छोटे वर्ड जो होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बात करें इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं। तो मतलब पार्टनर का मतलब कहीं न कहीं पार्टनर की सहमति या ना सहमति कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, तब आप अबॉर्शन करवा रही हैं। तो वहाँ पे पार्टनर का डायरेक्टली मतलब पति भी था, या आपने किसी से आपकी शादी नहीं हुई या आपने शारीरिक संबंध बना लिए वो भी था, और आप डिवोर्सी हैं और आपने किसी को मतलब लाइक करने लगी, उसके बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप बन गए आफ्टर अ प्रेग्नेंट, तो वहाँ पे भी पार्टनर का ही मतलब, तो मतलब तीनों कंडीशन पे पार्टनर का सही मीनिंग बैठ रहा था, तो इसलिए पार्टनर का जिक्र करा गया है। पहले हाँ, घर वालों की सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि आप अबॉर्शन करवा रहे हैं, तो वहाँ पे घर की या मतलब पति की सहमति। लेकिन उन लड़कियों को या औरतों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी जो कि किसी और की वजह से प्रेग्नेंट हो गई, तो वहाँ पे घर वालों की सहमति कैसे मिलेगी। बदनामी को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है कि हाँ, औरत की ही मतलब अपनी मर्जी होनी चाहिए इसमें। बात करें दोस्तों, 24 देशों में गर्भपात करवाना सख्त मना है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए पॉपुलेशन ऑफ कंट्री के हिसाब से कि वहाँ जहाँ जिन कंट्रियों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर गर्भपात को बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन कर रखा है। लेकिन 50 कंट्रियाँ ऐसी भी है जहाँ पे गर्भपात के लिए कंडीशन रखी गई है कि हाँ, किसी मतलब अनकंडीशनेबल कंडीशन में इस तरीके की प्रेगनेंसी होती है तो आप करवा सकती हैं। जैसे कि अमेरिका में 2021 में अध्याय था कि अब आप अपनी मर्जी से गर्भपात नहीं करवा सकती, एटलीस्ट परिवार की या कोर्ट की सहमति चाहिए होगी। तो वहाँ पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बवाल भी उठा था और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे। महिलाओं ने कहा था माय बॉडी माय राइट्स के हिसाब से। तो आपने शायद सुना हो या नहीं सुना हो, तो मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ ये है कि क्या हर महिला के लिए ये अलाउएबल है? तो दोस्तों उन महिलाओं के लिए जो मानसिक रूप से सही नहीं है, या उन्हें अपने बात करें बॉडी का ध्यान नहीं, या इत्तेफाक किसी से सेक्सुअल कनेक्शन बन गए हैं और वो उस दौरान प्रेग्नेंट हो गई है, और लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो फैसले सही से ले पाए,
तो उस कंडीशन में घर वालों की सहमति जरूरी है। सिर्फ एक ही कंडीशन रखिए कि मानसिक तौर पे सही स्थिति नहीं है तब, नहीं तो दोस्तों तब आप बिल्कुल सही हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो कि आज की डेट में मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रही है, तो वहाँ पे घर वालों की सहमति बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है एज कंपेरिजन अपनी सेल्फ बात करी जाए तो अंडरस्टैंडिंग के मामले में। तो वहाँ पे आप ईजिली बहुत ज़्यादा आसानी से जाके आप किसी भी हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा प्रोटेक्शन जरूर यूज़ करें ड्यूरिंग दी सेक्सुअल रिलेशनशिप में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।